देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, या अमित शाह जी ने कहा, या आप लोगों ने कहा, जितने मंत्री बैठे हैं इन्होंने कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने उस समय 2023 में इस बिल को पास नहीं किया, ये बताते हुए कि डिलिमिटेशन और सेंसेक्स होना जरूरी है, और सेंसेक्स हुआ नहीं, तो फिर ये बिल पास कैसे किया आपने? आप लोगों ने बेटी बचाओ का नारा तो खूब उछाला गया, पर हर गली में डर का साया क्यों पाला गया? मोदी जी जवाब तो दो जरा, महिलाओं का अधिकार क्यों मुद्दा बनाकर टाला गया? देश की हरियाणा की हमारी बेटियां, उनका शोषण करने का काम हुआ, वो धरने पे बैठी, प्रदर्शन में बैठी, उन्हें खींचा गया। वो कौन सी पार्टी के थे? वो भारतीय जनता पार्टी के थे। और वो बोलते हैं छाछ तो बोले, छन्नी बोले, 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी जिसका इतिहास है, मैं बता दूं उनके इतिहास के लिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब इस देश में हिंदू कोड बिल लागू करने का काम किया, जब हिंदू कोड बिल लागू करने का अरे बाबा साहब का नाम बाबा साहब का नाम बिदक गए, बाबा साहब का नाम बिदक गए, बाबा साहब का नाम बिदक गए। आपने महिलाओं के अधिकार को मुद्दा बना के टाल दिया। आप सोचो, फिर आप बात करते हो आपके भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो महिलाओं के हितैषी हैं, हम महिलाओं के लिए काम करने का काम करते हैं। बिल पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक इस देश की महिलाओं को, देश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि जब इस सरकार ने 2023 के अंदर यह बिल पास कर दिया था और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी रैलियों में, भाषण में जाके, सभी यहां मंत्री बैठे हैं, इन सब ने जाके कहा कि मोदी जी ने महिलाओं को उपकार दे दिया, मोदी जी ने महिलाओं को उपहार दे दिया, और देश के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हो गया। 2024 का चुनाव आप लड़े, लेकिन 2024 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर आप 2026 के अंदर आकर आप कह रहे हो कि बिल हमारा रोक दिया। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं अध्यक्ष जी, जब यह बिल 2023 में संसद में आया था तो पक्ष हो या विपक्ष के सभी साथियों ने मिलकर, सभी पार्टियों ने मिलकर एक मत, एक ध्वनि से इसका समर्थन करने का काम किया, और 2023 में यह बिल संसद के अंदर पास होने का काम हुआ। लेकिन आज फिर वही नौटंकी, आज फिर वही जुमलेबाजी, केवल चुनाव के लिए। आपने उस समय, हमने कहा कि आप इस बिल को लागू करिए, आज क्या लागू करिए, लेकिन सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि विपक्ष के लोगों को जानकारी नहीं है, पहले डिलिमिटेशन होगा, सेंसेक्स होगा, उसके बाद ये होगा, और 2034 में जाके लागू होगा। ये मैंने नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, या अमित शाह जी ने कहा, या आप लोगों ने कहा, जितने मंत्री बैठे हैं इन्होंने कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने उस समय 2023 में इस बिल को पास नहीं किया, ये बताते हुए कि डिलिमिटेशन और सेंसेक्स होना जरूरी है, और सेंसेक्स हुआ नहीं, तो फिर ये बिल पास कैसे किया आपने, आप लोगों ने? क्योंकि आपका मकसद जो है वो केवल और केवल जुमलेबाजी करना है। अध्यक्ष जी, एक नारे की बात से बताऊंगा, बेटी बचाओ का नारा तो खूब उछाला गया, पर हर गली में डर का साया क्यों पाला गया? मोदी जी जवाब तो दो जरा, महिलाओं का अधिकार क्यों मुद्दा बनाकर टाला गया? आपने महिलाओं के अधिकार को मुद्दा बना के टाल दिया। आप सोचो, फिर आप बात करते हो आपके भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो महिलाओं के हितैषी हैं, हम महिलाओं के लिए काम करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हो? आपकी पार्टी तो पूरी की पूरी जो पार्टी है वो ऐसे अपराधियों के साथ भरी पड़ी है, जिन्होंने महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया, सबने देखा। कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, वो कुलदीप सेंगर कौन सी पार्टी का था? भारतीय जनता पार्टी का था। ब्रजभूषण संघ की बात कर लीजिए, वो कौन सी पार्टी के सांसद हैं? देश की हरियाणा की हमारी बेटियां, उनका शोषण करने का काम हुआ, वो धरने पे बैठी, प्रदर्शन में बैठी, उन्हें खींचा गया। वो कौन सी पार्टी के थे? वो भारतीय जनता पार्टी के थे। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना कौन है, जिन्होंने महिलाओं की 3000 वीडियो सीडी बनाई, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनका हाथ ऊपर करके कहते हैं कि अब की बार प्रज्वल रेवन्ना को जिता के भेजना। आप किस मुंह से बात करते हो अध्यक्ष जी? ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? आपको कहां से किसने अधिकार दिया? और वो बोलते हैं छाछ तो बोले, छन्नी बोले, 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी जिसका इतिहास है, मैं बता दूं उनके इतिहास के लिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब इस देश में हिंदू कोड बिल लागू करने का काम किया, जब हिंदू कोड बिल लागू करने का अरे बाबा साहब का नाम बाबा साहब का नाम बिदक गए, बाबा साहब का नाम बिदक गए, बाबा साहब का नाम बिदक गए। बाबा बैठ जाइए, मैं आपके बीच बैठ जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल पेश किया, तो हिंदू कोड बिल को जब पेश किया तो उसको विरोध करने वाले नेता का नाम पता क्या है? जानना चाहोगे? उनका नाम है जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, इस्तीफा दिया उन्होंने। और आप किस मुंह से बात करते हो? वो आरएसएस जिससे आप आते हो, उन्होंने उसका विरोध करने का काम किया, बोल रहे हो, हमेशा करने का काम किया उन्होंने।
अरे ऑन रिकॉर्ड में बैठ जाइए, बैठ जाओ, सुनते रहो, बैठ जाओ, बाद में करेक्शन करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध करने का काम किया, सारे हिंदू संगठनों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू कराने के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए। अरे भाई मेरा टाइम क्यों खा रहे हो? अध्यक्ष जी गलत बात है, देखो नहीं, आप अध्यक्ष जी तत्वों को तोड़ मरोड़ के मत करो, आप अपनी बात कहो। हाँ, तो लेकिन आप ऐसा कुछ मत बोलो जिसमें ऑब्जेक्शन हो। दूसरी बात, अरे भाई बैठ जाओ यार, तुम बैठो। तो अध्यक्ष जी मेरा कहना आज यही है कि वो संस्था, वो पार्टी जिसका इतिहास रहा है महिलाओं का विरोध करने का, 21 राज्यों में तुम्हारी सरकार है भाई, 21 राज्यों में एक मुख्यमंत्री दिल्ली की है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, बाकी 20 मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा ने क्यों नहीं बनाया, काम किया? और दूसरी बात, आज उनको भी, उन मुख्यमंत्री जी को भी आप हटाने में लगे हुए हो, तो किस मुंह से आप लोग बात करने का काम करते हो? तो आपको देश को बताना पड़ेगा। और देश ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि जब आज की डेट में आप महिलाओं को कुछ दे सकते हो, अगर अपनी बहन को मैं आज कुछ दे सकता हूं तो उसको ये नहीं कहूंगा कि पहले मैं संपत्ति कमाऊंगा, संपत्ति लाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अधिकार दूंगा। अगर तुम्हारी नियत है, इस सच्चे भाई हो, सच्चे पिता हो, तो बेटियों को आज के आज अधिकार देने का काम कीजिए, 33% आरक्षण लागू करने का काम कीजिए। लेकिन आपकी नियत में खोट है, आपकी नियत में खोट है, नियत में नहीं, आप जिस विचारधारा को फॉलो करते हो उस विचारधारा के अंदर खोट है। वो विचारधारा महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देती है। और मैं सवाल करूंगा, मैं पूछूंगा कि इस देश की जो संस्था बताते हैं आरएसएस सबसे बड़ी है, उसका प्रमुख कोई महिला क्यों नहीं बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती प्रमुख? उस महिला बनना चाहिए, बैठ जाइए, हो गया, क्यों नहीं बन सकती? अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी ये गलत बात है। अध्यक्ष जी एक मिनट दीजिए मुझे बस। अरे बैठिए, आप बैठिए, बात करते हैं, फिर ये बात, ये किस मुंह से बात करते हैं? अरे भाई बैठिए। इस जगह, इस सदन के अंदर ये परिवारवाद की बात करते हैं। परवेश वर्मा जी के पिताजी जो थे खुद मुख्यमंत्री थे, यहाँ सदन के अंदर कपिल मिश्रा जी बैठ जाइए, खुद मेयर थी। बैठ जाइए, अब हो गया आपके सारे तथ्य जो, बैठ जाइए, हो गया। चलिए अब माननीय सदस्य श्री गजेंद्र